येवला महाराष्ट्र से कॉल है और कह रहे हैं कि हाईकमांड क्या कह रही थी। इसका जवाब एसएमएस में यहां आया है कि इस लूट में सारे भागीदार हैं, कोई किसी के खिलाफ क्या कहेगा। मीडिया में बात नहीं आती तो तेरे भी चुप और मेरे भी चुप होती। स्मिता पाठक दिल्ली से एसएमएस में यह बात कह रही थी। दिल्ली से काफी एसएमएस है। और जिस शीला दीक्षित ने फ्री में टिकट बांटकर अपने आप को तालियां बटोरी थी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में, उसी दिल्ली की जनता शीला दीक्षित को भी इस गेम में और इस भ्रष्टाचार के खेल से मुक्त मत करिए, ये बात बार बार करे। और एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए, आपका नाम बताओ। समाज में है हाँ, एक बात कहावत आती है कि दुर्लभ है मिलना चोर का। हाँ, जब घर ही के लोग चोर हैं, कैसे चलेगी राष्ट्र मिनिस्टर ही रिश्वतखोर है। वाह, यदि देश का राजा चोर होगा तो प्रजा में स्थिति आएगी। इसलिए ऐसे चोरों को तो सरेआम चौराहे पे सफेद पोष नेताओं को गोली मार देना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी समस्या आज इस प्रजातंत्र शासन में, आज जितने हिंदुस्तान के सफेद पोष भ्रष्ट नेता और चोर है, ऐसे लोग आज शासन बैठे हुए हैं और शासन का जो राजा मुखिया है उसको किसी प्रकार का कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे नीचे के जो नेता है, भ्रष्ट नेता है, प्रशासन के जो लोग हैं वो सब क्या करो। हिंदुस्तान के कई लाख करोड़ विदेश में पैसा जमा कर रहे हैं। देश चाहे देश के लोग मरे चाहे जिंदा रहे, उनसे कोई लेना देना नहीं। इनको अपनी कुर्सी और अपने शासन से मतलब है। बिल्कुल। इसलिए ऐसे चोर लोगों से तो मैं कहूंगा कि प्रत्येक जनता को सावधान होना चाहिए और ऐसे चोरों को पकड़ करके चौराहे पे पीटना चाहिए। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? देश ठीक रहेगा। बिल्कुल, आपका शुभ नाम बताएंगे? जयराम मिश्र, छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। वाह, बहुत अच्छा। आप वो कहावत जरा दोबारा दोहराएंगे? कहावत है कि दुर्लभ है मिलना चोर का, जब घर ही के लोग चोर है, कैसे चलेगी राष्ट्र जब मिनिस्टर ही रिश्वतखोर है। वाह, बहुत अच्छा। देश का राजा चोर है तो प्रजा में भी वह बात आएगी भ्रष्टाचार की। वाह, बहुत अच्छे, धन्यवाद। इसलिए ऐसे चोर राजाओं को तो पहले चौराहे पे गोली मार देना चाहिए, कोई दोष नहीं लगेगा। और ऐसा संविधान में नियम पारित कर देना चाहिए। बिल्कुल। सामान्य व्यक्ति यदि गलती करता है तो अपराध की संज्ञा में आता है और देश के शीर्षस्थ अफसरों पे बैठे हुए चोर नेताओं को यदि पीटा जाता है तो उसको जो है नजरअंदाज किया जाता है और कहा जाता है कि देश के शहीद लोग हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम यहाँ पर एसएमएस पोल लेंगे, पोल के बाद एक ब्रेक लेंगे और अब हर ब्रेक में एक पोल लेंगे। क्या कहते हैं आप? ये कॉल से तो सुनाई दे रहा है, फोन से सुनाई दे रहा है, साथ साथ में आपके एसएमएस के परसेंटेज से भी सुनाई देगा। देखते हैं आपका एसएमएस वोट क्या कहता है। 92% लोग कह रहे हैं कि हाँ, इसमें छापेमारी में दिखावा है। इस प्रतिशत को आप बदल सकते हैं, आप इसे सहमत दिखा सकते हैं, इसका विरोध कर सकते हैं, इससे अलग भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। क्योंकि देश में भले ही लोकतंत्र हो ना हो, सुदर्शन टीवी पे लोकतंत्र है और आपकी बात को हम जरूर दिखाते हैं। एक आखिरी कॉल लेते हैं इस ब्रेक का, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। मेरे हिसाब से जो मैं राय देना चाहता हूँ कि ये जो सीबीआई की जांच हो रही है घोटाले की, इसमें कलमाड़ी और ए रजा तो एक मोहरा मात्र है। हेलो, हाँ बोलिए। तो कलमाड़ी और रजा तो एक मोहरा मात्र है, इनके मुखिया तो कोई और ही है जिन्हें आप लोग अपने कार्यक्रम में उठा ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, हम तो जो कोई मंत्री। हेलो, हाँ, हम तो सबके नाम ले रहे हैं। अगर इसके सिवा भी कोई नाम पता है तो जरूर बोलिए, आप बोलिए। बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो इसमें सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह भी उतने ही दोषी हैं जितने की कलमाड़ी और रजा, क्योंकि एक मुखिया के बगैर कोई घटना हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल, तो वो नहीं चाहेंगे तब तक पार्टी के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है या जो भी हो रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता वो। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी। कलमाड़ी और ए राजा के घर में छापे हो रहे हैं और ये छापे हो रहे 70 दिनों बाद। हमारे एमएमएस में किसी एक दर्शक ने कहा था कि छोटा बच्चा भी जानता है कि 70 दिन बाद क्या मिलने वाला है, लेकिन देश के साथ बचकाना व्यवहार किया रहा है। क्योंकि बच्चा जैसा हम इसको कहेंगे कि छोटे बुद्धि का इस समाज को, देश को और देश की जनता को समझा जा रहा है, या यूं कहे कि ये बच्चे क्या करेंगे, ऐसे मस्ती में सरकार निर्णय करे। इस मस्ती को कम करने के लिए आपको अपनी हिम्मत दिखानी होगी, कॉल करना होगा, प्रतिक्रिया देनी होगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। डीपी सिंह। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे सिंह साहब?
मैं कहना चाहता हूं कि हमें लगता है कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का भी इस घोटाले में हाथ है। यही वजह है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ये तो आपके मीडिया के माध्यम से जनता ने जाना है, बहुत दबाव पड़ा है और जनता ने आपके इस चैनल पर जो है अपनी राय रखी है। यही वजह है कि कुछ न कुछ कार्रवाई हो रही है और भी मीडिया वाले दिखा रहे हैं बहुत। और आप ये जो प्रोग्राम आपने किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। और आप कंटिन्यू दिखाते हैं, मैं बराबर इस शो को देखता रहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल आप जैसे बिल्कुल सिंह साहब, आप जैसे लोग जो भारत के बाहर रहते हैं, इस देश की चिंता करते हैं, उनको भी निश्चित तौर पर भारत के बाहर अपना सीना जो तान के चलते हैं, ऐसे भ्रष्टाचार के मामले जब विदेशियों के सामने आते हैं तो सर जरूर शर्म से झुकता होगा। और यही दुख है जो लोग कॉल करके अपनी बात को यहां पर कहते हैं। धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं। साथ साथ में हमारे पास यहां पर नितिन गडकरी की प्रतिक्रिया है, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। देखते हैं इन्होंने इस मसले पर क्या कहा। ये निर्णय करने के पहले मैंने आपसे अनुमति ली थी और आपसे बात की थी। देखो, प्रधानमंत्री जी की नैतिक जिम्मेदारी है कि ये सब कांड हुआ है उसको उन्होंने आंखें बंद करके इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको होने के लिए एक प्रकार से उनके तरफ से अनुमति मिली है और इसलिए ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस स्थिति में उन्हें देश की जनता के सामने अपना इस्तीफा देना चाहिए। ये उनके लिए उचित होगा। प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा हमला कर रहे नितिन गडकरी। एक और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे, देखते क्या कहते हैं। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, तो सर ये इन छोटे छोटे नेताओं को छोड़ के डायरेक्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वो विदेशी मुर्गी सोनिया गांधी इन पे पत्थर मारे जाए तो ठीक रहेगा। छोटे छोटे मुर्गों के पीछे अपना देश, ये सबसे बड़े घोटाले तो ये करते हैं ये लोग, जो ये विदेशी मुर्गी सारा धन क्या सोनिया गांधी का इटली में लेके जाएगी क्या? हम दर्शकों को कहेंगे कि आप अपनी संवैधानिक मर्यादा को जरूर बनाए रखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप गुस्से में हैं, लेकिन फिर भी हम चैनल पर बात करते समय कुछ शालीनता बनाए रखनी होगी, नहीं तो हम में और देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों में क्या फर्क है। धन्यवाद बात करने के लिए। और भी कॉलर हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे, देखते हैं वो भी क्या कहते हैं। साथ साथ में आपकी प्रतिक्रिया भी चल रही है। हाँ बोलिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम तेजपाल सिंह चौधरी, मथुरा से बोल रहा हूँ मैं। बोलिए। सही बात तो ये है कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, ये हमारे अपने लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। और फुलवारी कोई उजरे तो माली उसे बचाए, और जब माली ही बाग उजाड़े उसे कौन बचाए, वो कहानी है। वाह। चोरों के साथ साथ चोर की माँ को भी सजा दी जाए तो इनका सुधार होगा। इस समय सोनिया जी और राहुल गांधी जी कहाँ गए? आज एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उन्हें बोलना चाहिए। वैसे तो वो गरीबों के यहाँ भोजन खाते हैं, झोपड़ी में जाते हैं, लेकिन यहाँ ये गरीबों का निवाला छीन रहे हैं। इनसे कहने के लिए इनमें हिम्मत क्यों नहीं है? बिल्कुल। और उन गरीब सामने आना चाहिए, नहीं तो फिर रिजल्ट भोगने के लिए तैयार रहे। देश की जनता देख रही है, पूरे विश्व में शर्मसार हो रहे हैं हम। एक तरफ तो हम विश्व गुरु बनने की कामना करते हैं, दूसरी तरफ अपनों को ही खाए जा रहे हैं, तो ये बोलने लायक कहाँ छोड़ेंगे? बिल्कुल। धन्यवाद। कृष्ण की नगरी से देश के हित में लड़ें और सामने आए, नहीं तो रिजल्ट भोगने के लिए तैयार रहें। जनता इनको बिल्कुल साफ कर देगी। बिल्कुल। धन्यवाद। ईश्वर को इनको सद्बुद्धि देने के बजाय हमको शक्ति दीजिए, ऐसा कहिए, क्योंकि इनकी सद्बुद्धि शायद इनको ही और कमाने के लिए और चालाक बनाएगी। और भी कॉलर हैं, उनसे भी बात करेंगे। साथ साथ में आपने जो प्रतिक्रिया भेजी है वो भी दिखाएंगे। एक बहुत अच्छा वीडियो मेल भी आज भेजा है, जो मैं आपको कार्यक्रम के अंत में दिखाऊंगा, लेकिन अब एक कॉलर हमारे साथ है, देखते क्या कहते हैं। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ, मोहम्मद नवाब बोल रहा हूँ, खतौली जनपद मुजफ्फरनगर से। बोलिए, क्या कहेंगे मोहम्मद साहब? अरे सर, कहना क्या है, ये तो आप हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। कैसे ऐसे घोटाले जो हैं सामने आ रहे हैं। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा आपके चैनल का, जिसने हिंदुस्तान की जनता को जगा दिया। बिल्कुल। क्या कहेंगे? और धन्यवाद, आपने हमारा हौसला बढ़ा है। आप लोग जब कॉल करते हैं, बात करते हैं, तो लगता है कि हाँ हम सही दिशा में हैं, क्योंकि लोग तब जागेंगे। हम अपनी बात केवल करेंगे और आपको सुनाएंगे तो कोई फायदा नहीं। जब आप बात करेंगे और कलमाड़ी जैसे लोग और देश की जनता सुनेगी, तब फर्क पड़ेगा। और एक कॉलर। नमस्कार, बोलिए। भैया नमस्कार।
नमस्कार। हाँ भैया, मैं सोएब कला से बोल रहा हूँ, विनोद गुप्ता। बोलिए विनोद जी। हाँ भैया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय संसद पर हमला करने वालों को आज तक ये फांसी नहीं दे पाए। हाँ। तो ये भ्रष्टाचारी जो है ये इनके अपने नेता हैं। तो मेरा ये कहना है, इनको क्या फांसी देंगे ये या क्या दंड दिलवाएंगे? हमारे सब दर्शक मांग कर रहे हैं, कोई कह रहा है इनको फांसी पे लटका दो, कोई कह रहा है इनको गोली मार दो। है तो जब ये आज तक इनको संसद पर हमला करने वाले कोई दंड नहीं दिला सके, सजा नहीं दिला सके, तो ये जो भ्रष्टाचारी ये नेता तो इनके अपने पाले हुए हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए धन्यवाद। आज बहुत कॉल है। मैं जानता हूं कि भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर बोलने के लिए लोगों के पास मंच नहीं है, इसलिए लोग नहीं बोल पाते, लेकिन जब सुदर्शन लाइनें खोल देता है तो लोग बोलते हैं। एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर, ये जो ए राजा और कलमाड़ी है, हाँ जी सर, इनको तो गोली मार, इनको तो चौराहे पर खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। ये ऐसे नेता है देश के, नौजवानों गरीब लोगों का पैसा खा के बैठ गए हैं। लाखों करोड़ रुपया खा रहा है एक जगह, कहीं तो लोगों को अनाज खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और कहीं पर ये एक मंत्री, चाहे कांग्रेस के मंत्री है चाहे बीजेपी के मंत्री है, इन लोगों ने इतना काला धन इकट्ठा करके रखा हुआ है और स्विस बैंक में भर के रखा हुआ है। बिल्कुल, जब तक इन लोगों से ये पैसा वापस नहीं लिया जाता, तब तक आज के युवा ये अपना ये आंदोलन ये इसको बंद नहीं करेंगे। हम जो है हिमाचल के प्रदेश के लोग जो भी है, हम भी न्यूज में देखते रहते हैं हमेशा, और इतने राजा जैसे अनेक राजा हिंदुस्तान में है जिन्होंने हमारी सोने की चिड़िया को बिल्कुल अपने कब्जे में करके रखा है। बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद।